प्यारे विद्यार्थियों, रेडी? क्या आप तैयार हैं आंख के दोष को पढ़ने के लिए? हम एक बार आंख का सारा दोष एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप एकदम ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा। पहला नेत्र दोष हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेत्र दोष। नेत्र दोष में पहला दोष जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। ध्यान दीजिएगा, हम अभी इसमें सभी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे एकदम बारीकी से। निकट दृष्टि दोष जैसा दोष आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा, उस टाइप से हम आपको दोष पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तब निकट दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं इसको? मायोपिया। इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। और एक दूसरा है हमारा दूरदृष्टि दोष। कौन दोष? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं इसको? हाइपरमेट्रोपिया। इसका एक और नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। बोलो हाँ। अब ध्यान देना कि दोनों को हम लोग एकदम बारीकी से पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यही मेन है हमारा ये दोनों। इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस जो होता है, निकट दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। कहां की नहीं दिखाई देगी? तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। या दूर दृष्टि दोष है, इसमें निकट का नहीं दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखाई देगा, तो दूर का नहीं दिखाई देगा। इसमें नेत्र लेंस हो जाता है पतला। इसमें क्या होता है मेरी जान? नेत्र लेंस हो जाता है मोटा। तब मोटा हो जाएगा तो देखो, निकट दृष्टि दोष में दूर से आने वाली जो किरणें हैं वो रेटिना से पहले दम तोड़ देती है। ये हमारा कॉर्निया है, ये हमारा रेटिना है। एक मिनट देखो, निकट दृष्टि दोष है ना, तो दूर से आने वाली किरणें हैं। तो दूर से आने वाली किरणें हैं तो इसका लेंस होता है मोटा। देखो, इसका लेंस होता है पतला। ये लेंस जो होता है इसका वो मोटा होता है। इसका लेंस जो होता है वो कैसा होता है? पतला। ध्यान देना। अब दूर से आने वाली किरणें जो होती है वो रेटिना से पहले दम तोड़ देती है। और इसमें दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता, तो निकट से आने वाली जो किरणें हैं, निकट से आने वाली जो किरणें हैं वो रेटिना के बाहर चली जाती है। ये रेटिना है। अब देखो, तो दोनों स्थिति में आंख हमारा देख नहीं पाता है। आंख को देखने के लिए यहां रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना अनिवार्य है। बोलो हाँ। एक बार फिर से समझो, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, तो दूर से आने वाली जो किरणें हैं वो रेटिना से पहले दम तोड़ देती है। और दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता, तो निकट से आने वाली जो किरणें हैं वो बाद तक चली जाती है। अब इस आंख को ठीक करना है, इसको ध्यान में रखना। निकट दृष्टि दोष में रेटिना से ये है पहले और ये है बाद, तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद प्रतिबिंब बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि इसका लेंस जो है वो इसमें पतला हो जाता है, और इसमें लेंस क्या हो जाता है? मोटा होता है। मोटा होने के कारण फोकस दूरी क्या हो जाती है इसकी? फोकस होना चाहिए यहाँ, होता है यहाँ, तो इसमें फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। इसमें नेत्र लेंस होना चाहिए, फोकस यहाँ हो जाता है यहाँ, तो इसमें फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस आंख को ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने का उपाय क्या है? उपाय ये है कि हम इसमें थोड़ा सा इसको फैला दें, यहां तक फैला दें। आप फैला के तब यहां कंसंट्रेट करें। इसमें इसको थोड़ा सिकोड़ दें, सिकोड़ेंगे तब यहां कंसंट्रेट होगा। इसमें फैलाने वाला लेंस लगा देते हैं। आप फैलाने वाला लेंस कौन है? अब तलते यहां इस किरण को, जैसे इसमें ये किरण आएगा, इसको ये फैला के यहां भेजेगा, इस किरण को फैला के यहां भेजेगा, भैया ये यहां कंसंट्रेट कर जाएगा, आंख हो जाएगा ठीक। इसमें क्या करेंगे? सिकुड़ाने वाला लेंस लगा देंगे, सिकुड़ा देगा, ये यहां भेज देगा, किरण को यहां भेज देगा, और फिर ये किरण यहां कंसंट्रेट हो जाएगी, आंख हो जाएगा ठीक। ये जो लेंस है हमारा, इस लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। कौन लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं? इस लेंस का नाम है चला अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं।
तो हम ध्यान देंगे, अगर आपको याद ना रहे तो निकट का स्पेलिंग बड़ा है, अवतल का स्पेलिंग बड़ा है, और दूर का स्पेलिंग छोटा है, उत्तल का स्पेलिंग छोटा है। यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से बना चश्मा, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस से बना चश्मा। निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है, और दूर दृष्टि दोष में लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। और ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि इसमें रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है और इसमें रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट का स्पेलिंग बड़ा है तो इसमें अवतल लेंस से बना चश्मा, दूर दृष्टि दोष छोटा है तो इसमें उत्तल लेंस से बना चश्मा यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट होता है मेरे दोस्त जरा दृष्टि दोष। तीसरा दोष जो है ये है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का एक और नाम याद रखना, प्रिस्बायोपिया। पूछता है चला दूसरा नाम भी, प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया की अगर हम बात करें तो इसमें न निकट ही दिखता है न दूर ही दिखता है। तो भैया इसमें दोनों लेंस लगा देते हैं, ताकि ऊपर में लगा देते हैं अवतल और नीचे लगा देते हैं उत्तल लेंस। अगर आपको याद ना रहे कि ऊपर में क्या नीचे क्या, तो याद रखिएगा पहले ऊपर बाद में नीचे, पहले अ बाद में उ। पहले ऊपर होता है तब ना नीचे होता है, तो पहले अवतल और बाद में उत्तल, ऊपर अवतल नीचे उत्तल। तो भैया ये उम्र वृद्धि के साथ होता है, न निकटे दिखता है न दूरे दिखता है। तो दोनों लेंस से बना चश्मा हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग द्विफोकसी लेंस या बाइफोकल लेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक और दोष है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं 4 नंबर मोतियाबिंद। क्या कहते हैं मेरे जान? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, इसी को हम लोग कैटरैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरैक्ट में क्या होता है, ये आंख है, आंख के लेंस के ऊपर जो है एक अपारदर्शी झिल्ली बन जाता है। झिल्ली बन जाता है तो कोनो लेंस लगा दीजिएगा यहाँ पर, तो प्रकाश इसको पारे नहीं कर पाएगा जब प्रतिबिंब बनाएगा। तो एक उपाय क्या है? एक उपाय है मेरी जान कि भैया इसको छील दीजिए, ये जो अपारदर्शी झिल्ली बनता है इसको छील दीजिए, और छील दीजिएगा तो आंख ठीक हो जाएगा। यानी मोतियाबिंद का उपाय है ऑपरेशन। हम कहेंगे मोतियाबिंद में दोष में होता क्या है, आंख के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिसको प्रकाश पार नहीं कर पाता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट में एक और दोष है आपका अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है मेरी जान? अबिंदुकता। अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है कि न निकटे दिखेगा ना, ये खड़ी और पड़ी रेखा में अंतर नहीं कर पाओगे। देखो ये अभी खड़ा है, ये पड़ा है, तो तुमको ये लगेगा पड़ा है, ये खड़ा है, उल्टा लगेगा। जो खड़ा है वो पड़ा है, वो जो पड़ा है वो खड़ा है। तो एक उपाय क्या है, इसको इसमें हम लोग क्षैतिज और उदग्र रेखा में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो एक उपाय क्या है चला, एक उपाय है बेलनाकार लेंस। कौन लेंस? बेलनाकार लेंस से बना चश्मा ले लोगे, ये आंख ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक और उपाय दोष है जिसको हम लोग कहते हैं वर्णांधता। वर्णांता में ये आंख है, आंख में ये अगर जाओगे तो इधर रेटिना है। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होता है क्षण कोशिका, एक होता है शंकु कोशिका। शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए जिम्मेवार है, क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए। जो शंकु कोशिका जो प्रकाश के रंग के लिए जिम्मेवार है, यही गड़बड़ हो जाता है तो कलर किसी खास रंग का तुमको दिखाई नहीं देता है। और शंकु कोशिका में गड़बड़ी एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण होता है। आपको कहेगा बताइए क्या वर्णांधता का उपाय है? तो अगर उपाय तब है जब आप क्रोमोसोम बदल दीजिएगा। क्या शरीर में क्रोमोसोम बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। तो शंकु कोशिका में डिफेक्ट ठीक नहीं किया जा सकता। तो हम ये कहेंगे कि वर्णांधता का कोई उपाय नहीं है। इलाज जो है इसका क्या है? असंभव है। तो इतने न दोष है। एक बार फिर से हम समझाते हैं, आप बढ़िया से समझने की चेष्टा कीजिएगा। सबसे ज्यादा तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर से आती हुई किरणें रेटिना से पहले दम तोड़ देती है, और दूर दृष्टि दोष में निकट से आती हुई किरणें रेटिना के बाद दम तोड़ती है। अब निकट दृष्टि दोष में जो दूर से आती हुई किरणें हैं, तो इसको अगर ठीक करना है तो इसमें अवतल लेंस लगा देंगे और इसमें उत्तल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया है, दूर दृष्टि दोष का हाइपरमेट्रोपिया, या इसी को शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। और इधर आओगे जरा दृष्टि दोष में ना निकटे दिखता है ना दूरे दिखता है। अवतल उत्तल दोनों लेंस से बना चश्मा, ऊपर में अवतल नीचे उत्तल, ऊपर और नीचे ऊ। मोतियाबिंद जिसको कैटरैक्ट कहते हैं, आंख के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इसका उपचार क्या है? ऑपरेशन।
फिर अबिंदुकता, क्षैतिज और उदग्र रेखा में अंतर नहीं कर पाते हैं, इसको अबिंदुकता कहते हैं। इसका उपचार है बेलनाकार लेंस। वर्णांधता, वर्णांधता में रेटिना में जो शंकु कोशिका होता है जो रंग के लिए उत्तरदायी है वही गड़बड़ हो जाता है, और ये गड़बड़ होता है एक्स क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण, और इसका उपचार संभव नहीं है, ये असंभव है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष में ऊपर में अवतल और नीचे उत्तल, पहले अ बाद में उ। समझ में आया?